अब आगे बढ़ते हैं। निजी स्कूल फीस मामले में वसूली में हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई टल गई है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ के अंदर यह सुनवाई होनी थी, जो कि टल गई है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए यह सुनवाई टाल दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट से सरकार ने पूछा था कि सरकार बताए कोरोना काल में कितनी फीस होनी चाहिए। आज सरकार के जवाब पर अदालत सुनवाई करेगी। सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश करके कहा, हमने पूरे मसले पर एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार और अधिवक्ता सुनील समदड़िया की अपील पर यह सुनवाई हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, 1 हफ्ते का समय मांगा है सरकार ने और कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। क्या फीस को लेकर स्कूलों को राहत मिलेगी या परिजनों को? देखिए, आज की अगर सुनवाई की बात करें तो टेक्निकल एरर की वजह से कोई भी पक्षकार जुड़ नहीं पाया। खुद एडवोकेट जो डबल एजेंसी सरकार की राजेश महर्षि वो कोर्ट से नहीं जुड़ पाए, वो जो है कनेक्ट नहीं हो पाए। इसके अलावा जो मैन अपील करता है सुनील समदड़िया, वो कोर्ट से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। तो इन तमाम तरीके से सर्कमस्टेंसेस के बाद कोर्ट ने सुनवाई को 1 वीक के लिए टाल दिया है। और अगर सुनवाई होती तब भी राज्य सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि उन्हें 1 वीक का समय दिया जाए, क्योंकि जो एफिडेविट शुक्रवार को राज्य सरकार ने पेश किया उसमें राज्य सरकार ने यही कहा है कि हमने फीस निर्धारण के लिए कमेटी बना दी है। तो कमेटी बताएगी कि कोरोना काल में कितनी फीस होनी चाहिए। तो ऐसे में कमेटी को काम करने के लिए और अपना जवाब पेश करने के लिए हमें कम से कम 7 दिन का समय दिया जाए। आज ये बात राज्य सरकार की ओर से रखी जानी थी, लेकिन कनेक्टिविटी की वजह से ये बात आज नहीं रख पाया। कोर्ट ने जो है मामले को पास ओवर कर दिया और तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, और जो डेट सामने आ रही है वो 23 अगस्त की डेट बताई जा रही है कि 23 अगस्त तक जो है मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चूरू के तारानगर में सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बालिया गांव के पास यह सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। तारानगर के अंदर आज ये बड़े हादसे की खबर, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चूरू के तारानगर की यह घटना है। मनोज शर्मा, चूरू संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज, कुछ जानकारी मिल पाई, यह हादसा कैसे हुआ? क्या एक ही बाइक पर 4 लड़के सवार थे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो तारानगर तहसील का गांव बालिया है, उस बालिया के पास ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जो भीषण सड़क हादसा हुआ उसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है और जो चारों युवक है वो एक ही बाइक पर सवार थे, जो भालेरी की तरफ से अपने गांव ढाणापट्टा साथियों जा रहे थे कि इसी दौरान जो ट्रक है उस ट्रक से यह सड़क हादसा हुआ और चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम शव है वो परिजनों के सुपुर्द किया गया है। जो जिनकी मौत हुई है ये युवक 23 साल से नीचे की उम्र के हैं। 22 साल 20 साल इनकी उम्र है, जिनकी चारों की मौत हुई है और जो ट्रक ड्राइवर है उसको राउंड अप कर लिया गया है। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चूरू के बाद चित्तौड़गढ़ में भी सड़क हादसा सामने आया। बोलेरो और ऑटो में टक्कर हुई। सड़क हादसे में 7 अध्यापक घायल हो गए। चंदेरिया के ओड़ंदू गांव के पास यह हादसा हुआ। सभी शिक्षकों को हॉस्पिटल लाया गया। सभी शिक्षक विद्यालय की तरफ जा रहे थे। सड़क हादसे में 7 टीचर घायल हुए हैं। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। ये सभी स्कूल की तरफ जा रहे थे।
और अब बात जोधपुर की, जहां बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और कानून का कितना डर है, इस बात का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र के 5 बत्ती चौराहे क्षेत्र में बीच सड़क पर कुछ पुरुष और महिलाएं लाठियों से लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि लोगों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। ये तस्वीरें जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र की बताई जा रही हैं। ये बिल्कुल सड़क के किनारे कुछ महिलाएं और पुरुष आपस में लाठी के जरिए लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन बीच सड़क के ऊपर इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर ना किसी ने पुलिस को सूचना दी, ना यहां पर पुलिस पहुंची और लाठियों से यहां पर लड़ाई चल रही है बीच सड़क के ऊपर। दूसरा हादसा भी यहां पर पेश आ सकता था, किसी गाड़ी से टकरा सकते थे, बीच सड़क पर आ सकते थे, लेकिन ये लड़ाई यहां पर चलती रही। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पाली के सोजत में सड़क हादसा हुआ। NH 162 पर बेकाबू ट्रोला पलट गया। हादसे में ट्रोला चालक घायल हो गया। सोजत के मोड़ भट्टा सरहद की यह घटना बताई जा रही है। सोजत थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। और भरतपुर में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। ट्रक ने बच्चे को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। ये भरतपुर की घटना है, जहां एक ट्रक से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई। हालांकि ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। और बीकानेर में पुलिस की कार्रवाई सामने आई। गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 9 किलो गांजा बरामद किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना पर यह कार्रवाई की गई। एक बोलेरो को भी इस कार्रवाई में जब्त किया गया है। तो रात को मुखबिर की प्राप्त इतला पे कि बाना की तरफ से कोई बोलेरो गाड़ी आ रही है कल्याण सर की तरफ से, जो गांजा बेचने की फिराक में है किसी को। मुखबिर की इतला अच्छी होने की वजह से पुलिस के द्वारा वहाँ पर नाकाबंदी करवाई गई और 4 वर्ष के बाद में वहाँ पर बाना की रोही के पास उनको गिरफ्तार वहाँ पर सर्च किया गया तो उनके पास 9 किलो 100 ग्राम गांजा। और 12 में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हथकढ़ शराब के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। 47 लीटर अवैध शराब इनके पास से जब्त की गई है। 12 पुलिस ने छिपा बड़ौदा थाना क्षेत्र के गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 47 लीटर अवैध शराब के साथ इन 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीपुरा निवासी मंगू सांसी के कब्जे से 25 लीटर और पीथपुर काजुलिया रोड के रहने वाले घनश्याम के पास से 22 लीटर देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अवैध शराब बनाने वाले दूसरे तस्करों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। बारा पुलिस ने छिपा बड़ौदा इलाके से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी यादव मोहल्ला निवासी भरत यादव बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से राजकीय पशु चिकित्सालय से चोरी की गई मोटर बाइक बरामद की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। और अलवर के बानसूर में बदमाशों का आतंक है। खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही है। मामूली विवाद में 2 गुटों में विवाद हुआ, एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किया गया। बानसूर के कोटपुतली रोड पर
ये हंगामा हुआ है। मारपीट और गुंडागर्दी से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अलवर के बानसूर में लगातार बदमाशों का आतंक फैला हुआ है, जो सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। ताजा मामले में बदमाशों का दुकानदारों से मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देर रात बदमाश दुकानदारों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सड़क पर खुलेआम चल रही इस गुंडागर्दी के दौरान दो पक्षों में जमकर पत्थर और लात घूंसे चले। मामला बानसूर के कोटपुतली रोड पर स्थित शराब के ठेके के पास का बताया जा रहा है, जहां सामाजिक तत्वों में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। और अलवर पुलिस ने बैरोड कस्बे के श्यामनगर के एक मकान में अवैध तरीके से रखे गए पटाखों के जखीरे को बरामद किया है। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए पटाखे के गोदाम में छापेमारी की और 20 लाख रुपए मूल्य के पटाखे जब्त किए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि श्यामनगर कॉलोनी के एक मकान में पटाखा व्यापारी ने अवैध पटाखों का भंडार जमा कर रखा है, जो सरकारी मानकों के अनुकूल नहीं है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखा व्यवसायी अमर सिंह चौधरी के मकान में बने बेसमेंट से पटाखे बरामद किए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटाखों का अवैध भंडारण बिना लाइसेंस के पटाखे रखने में कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई चल रही है। सर, कितना पटाखा स्टॉक हो सकता है अनुमान? अभी कार्रवाई चल रही है। और बीकानेर में भी बदमाश बेखौफ हैं। बीजेपी नेता मोहन सुराणा के भतीजे के घर पर फायरिंग हुई। घर के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पुलिस गश्त के दौरान ये वारदात हुई। गंगा शहर थाना इलाके की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देर रात की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई। घर के बाहर खुलेआम फायरिंग की गई और इसी दौरान पुलिस गश्त भी कर रही थी। फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवाया गया। इसके बाद पुलिस अब इस बदमाश की तलाश में जुटी है। और करौली में कोचिंग करने जा रही छात्रों से छेड़खानी करना एक मंचले को भारी पड़ गया। मामला शहर के इंडौन सिटी राजकीय चिकित्सालय के पास का बताया जा रहा है, जहां से गुजर रही छात्राओं को मंचलों ने छेड़ा। उसके बाद छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों ने मंचले को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं, मंचले को भारी संख्या में लोग घेर कर खड़े हैं और धुनाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में लोगों को ये शख्स सफाई देता नजर आया, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर उसने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी। उसके बाद मौके पर पहुंची मंडी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। अगर चोर डाकू भगवान के दर पर जाएं और उनके सारे पाप माफ हो जाएं तो हैरानी की बात होगी। एक ऐसी ही रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप यही कहेंगे, क्या ऐसा भी होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंदिरों में हथकड़ी का क्या काम। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि देवी खुद अपराधी को आशीर्वाद देती थी, हम ये कहें कि चोर डाकू माँ के दरबार में मत्था टेकने पहुँचते थे, और अगर हम ये भी कहें कि जब बदमाश भगवान के दर पर पहुँचते थे तो भगवान उनको खुद आशीर्वाद देते थे, तो शायद ही आप यकीन करें। इससे पहले कि हम आपको ये अनोखे मंदिर की अनोखी कहानी बताएं, उससे पहले जरा ये सुनिए। कोई डाकू हो आप क्या है जेल तौर पे या माता जी की इसकी आधे रात चलने वाला था उसी देवी का आधार पे सूचने में कोई कहती है या अपने आप खुल गई अपने। तो सुना आपने, मान्यता ये है कि पुराने समय में चित्तौड़गढ़ में जोगड़िया माता के नाम के इस मंदिर में जो भी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मौके से फरार होते हुए मां के दरबार में पहुंचता था, उसके हाथों में लगी बेड़ियां खुद ब खुद
खुल जाया करती थी, जिसकी एक वानगी इन तस्वीरों में देखने को मिली। आपको बता दें कि इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। लोक मान्यता ये है कि पहले यहाँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर था, जिसके बाद अन्नपूर्णा के बजाय जोगणिया माता के नाम से ये शक्तिपीठ पूरे लोक में प्रसिद्ध हुआ। तो भैया माता जी पार्टी देती है, पार्टी के आधार पर लोगों का काम होता है, कार्य सिद्ध होते हैं। और क्या इतिहास रहा है यहाँ? इतिहास पहले यहाँ देवा हड्डा था, इसकी कुलदेवी है जोगणिया माता। काफी पौराणिक मंदिर है, लगभग सन 1800 ईस्वी का मंदिर है। जोगणिया माता लोक आस्था की देवी है, जिन्हें एक चमत्कारी देवी के रूप में माना जाता है। देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 शेरों की सजीव आकृतियां बनी हैं। मंदिर के गर्भगृह में महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। मंदिर परिसर में 2 शिव मंदिर भी बने हुए हैं। जोगणिया माता के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और माँ के दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। यही नहीं, कोरोना काल में भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई और श्रद्धालु माता के दर पर मुराद मांग रहे हैं। बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ माता जी के, काफी टाइम से। क्या है माता जी के प्रति चमत्कारी स्थान है, हर जगह पे बहुत सी बार आए हैं यहाँ, सब मनोकामना माता से पूर्ण करते हैं, आस्था के साथ आते हैं। विश्वास है माता जी का शक्तिपीठ है और कोरोना से हमारे हिसाब से काफी समय से नहीं आए, आज जोगणिया माता के मंदिर में बदमाशों के हथकड़ी खुलने की मान्यता अपनी जगह है, लेकिन आज भी मां के दर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और कोरोना काल में भी भक्तों की आस्था उन्हें मां के दर पर खींच कर ला रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना का वार, दूसरी तरफ बिगड़ते रिश्तों की मार, लेकिन बाड़मेर के भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं। उन्हें इंतजार है तो बस मां हिंगलाज के बुलावे का। नवरात्र में कोरोना रोड़ा, माता बुलाए कैसे जाएं? श्रद्धा अपार, वायरस का वार। जिन दिनों का साल भर बेसब्री से इंतजार किया जाता है, मां के भक्त उन नवरात्रों के दिनों में मायूस हैं। नवरात्र में हजारों लाखों भक्तों की मां हिंगलाज माता के दर्शनों की इच्छा भी पूरी होती है, लेकिन इस बार मां के भक्तों की ये इच्छा अधूरी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ने से थार एक्सप्रेस बंद हो गई, जिसके चलते भक्त बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज माता के मंदिर नहीं पहुंच सकते। एक तो कोरोना का रोड़ा, ऊपर से रिश्तों का रोना, ऐसे में जाएं तो जाएं कैसे? जरूर यहाँ हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वो मतलब 52 पीठों में एक पीठ है, तो उसका दर्शन करने लोग जाते हैं। क्या जत्था बन जाते थे, कोई 5-7 जनों की टोली, 8-10 जनों के ग्रुप में जाते थे, जैसे उनको आगे से वीजा टिकट जो जैसे मिलता था उस हिसाब से आना। बता दें कि हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर एक हिंदू मंदिर है, जो कि हिंदू देवी सती को समर्पित 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी भी कहते हैं। इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान में भी हिंगलाज माता के लाखों अनुयायी हैं। हर साल माता हिंगलाज के दरबार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इस बार श्रद्धालु मां के दर्शनों से महरूम हैं। ये रास्ते बंद हो गए और लोग तरस रहे हैं। गुजरात के सब जाते हैं, सब जाते हैं, गुजरात के कई जगह के, अपने पूरे इंडिया के लोग जाते हैं। लेकिन मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। भक्त मंदिर तक नहीं आ पाए तो क्या, ज्योति स्वरूप मां ही भक्तों को दर्शन देने खुद चली आई। भक्त भी पाकिस्तान से बाड़मेर लाई गई मां की अखंड ज्योत के दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। खत्री समाज के लिए ये इनकी कुलदेवी है, तो इनके बहुत सारा इनका महत्व है, जन्मों जन्मांतर का महत्व है, और उसके अलावा खूब सारी यहाँ भीड़ भाड़ भी रहती है। लेकिन अभी ये कोरोना के तहत क्या लोगों का आना जाना यहाँ कम हो गया है। भक्तों की मां हिंगला माता में अटूट आस्था है। उनको विश्वास है कि मां जल्द ही अपने भक्तों को दर्शन के लिए अपने दर पर बुलाएंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।